हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि एसबीआई का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, यहाँ पे एसबीआई का जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप सब इस फॉर्म को 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्रीफ में मैं बताऊँगा सिलेक्शन मीन्स कि फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर तक मैं सारी चीज़ को डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत ही कम समय में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म आ गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 2056 है। ठीक है, पहला चीज़ कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2056 है। ऑनलाइन जो स्टार्ट होना है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट के तौर पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नवंबर या दिसंबर में होना है। ठीक है, मेंस की बात करें तो यहाँ पे दिसंबर के बारे में बताया जा रहा है कि दिसंबर में होगा। और रिजल्ट अगर मेंस की बात किया जाए तो जनवरी 2022 में डिक्लेयर होगा। और यहाँ पे अगर बात करें फेज 3 का कॉल लेटर की बात कहा गया है फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स। एंड इंटरव्यू की बात कहा गया, या यहाँ पे इंटरव्यू की बात कहा गई जो कि सेकंड एंड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी। ठीक, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पे कहा गया कि मार्च 2022। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑनलाइन करेंगे, प्रीलिम्स देंगे, पास करेंगे, मेंस में बैठेंगे, पास करेंगे, इंटरव्यू देंगे, पास करेंगे, सिलेक्शन होगा। बस 3 चरण से आपको गुजरना है, 3 फेजेस से आपको गुजरना है और यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक, अब आइए यहाँ फटाफट देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, जो रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में है 810, ईडब्ल्यूएस में 200, ओबीसी में 540, एसटी में 150 और एससी का 300। कुल मिला के यहाँ पे 2000 वैकेंसीज है। बैकलॉग के साथ देखा जाए 56 और ऐड किया जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर हो जाता है 2056 वैकेंसीज। ठीक है, 2056 वैकेंसीज बैकलॉग के साथ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सवाल पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या भी एलिजिबिलिटी में क्या होगा कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा। साफ तौर पे लिखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला चीज़ कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर पास नहीं, अगर फाइनल ईयर में है तो क्या आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2021। 31/12/2021 से पहले तक का अगर आपने वहाँ पे इंटरव्यू के दरमियान आपने सर्टिफिकेट को देते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनता है कि यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए। साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 21 साल होना चाहिए। मिनिमम एज आपका जो है यहाँ पे 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 21 से 30 आपका यहाँ पे एज है। रिलैक्सेशन में देख सकते हैं एसटी के लिए 5 साल मिल रहा है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल, और बाकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 35 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है, 100 मार्क्स के होते हैं और सभी पर्टिकुलर्स सेक्शन में आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे सेपरेट। ठीक है, 1 घंटे का समय होगा। यहाँ पे नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, मैं पहले बता दूँ नो सेक्शनल यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक, मीन्स कि यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हो जाते हैं जो कि पूछते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ होगा या फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ होगा। ठीक है, इस पर मेरिट नहीं बनना है। ठीक है, मेरिट इससे नहीं बनना है, इससे मेरिट नहीं बना, बल्कि फेज़ 2 जो आपका है, जो मेंस पेपर और इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, जिसके बारे में जिक्र करेंगे। अब आता है 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे क्या लिखा है कि मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है, एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। बात समझ में आया? एक तो 200 मार्क्स का क्या होगा, यहाँ पे आपका मेंस पेपर होगा, 155 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा और हर पर्टिकुलर सेक्शन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको मेंशन किया गया है, सभी सेक्शन में आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन और क्या गया कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
जब आप ये 200 का जो यहाँ पे मार्क्स का जो आप एग्ज़ाम दे देते हैं, थोड़े देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव सी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर उनको टाइप करके आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में लिखा है, द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट, 30 मिनट के लिए समय मिल रहा है, ठीक है। 50 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट समय मिल रहा है, ठीक है। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें कि लेटर राइटिंग एंड एसे होगा, विद 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स। 2 क्वेश्चन मीन्स कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 25 मार्क्स के सेकंड क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर कहा गया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर थर्ड फेज में क्या कहा गया है, ये तो सेकंड फेज का यहाँ पे हो गया कि मेंस के लिए कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2, मीन्स कि मेन जो एग्जाम होगा उसमें एग्रीगेट जो मार्क्स होगा उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगा। देयर विल नो सेक्शनल कट ऑफ, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहा गया समझिएगा, शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना जो होगा ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरीज वाइज मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 गुना जो है फेज 3 के लिए जाएंगे, फेज 3 के लिए यहाँ से जो कैंडिडेट छन के आएंगे इसका 3 गुना यहाँ पे जो बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइम्स जो भी छन के आएंगे उसमें से 3 गुना जो होगा कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, है ना। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, फिर से मैं बता देता हूँ, और कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। तो फेज 3 के लिए आपका 3 गुना यहाँ पे जो वैकेंसीज होगा उसके आधार पर यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे और भी ज़रा अच्छा से देखें, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, जैसे कि अभी मैंने बता दिया था कि सब चीज़ वही है। फिर कहा गया है क्या, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू अ कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर एज डिसाइडेड बाय बैंक, मिनिमम एग्रीगेट लाना है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम लाना है। और पेनाल्टी के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया, प्रीलिम्स या मेंस में दोनों में 1/4 मार्क्स कटेंगे, मीन्स कि 0.25 यहाँ पे आपका मार्क्स कटेगा हर एक गलती क्वेश्चन के, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंशन फॉर बोथ, इसके बारे में बात हो गया। सेक्शनल मार्क्स ना तो प्रीलिम्स में है ना तो मेंस में है, ठीक है। फिर क्या है फेज 3 में क्या है कि इन व्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर necessitated due to COVID-19 pandemic, the third phase में comprises of interview only। तो इस बार देख सकते हैं जैसे कि पिछली बार भी हुआ था कि आपका जो COVID-19 के कारण जो इंटरव्यू सिर्फ हुआ था, जीडी नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए, जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इंटरव्यू ही होगा, सिर्फ 50 मार्क्स का होगा, नहीं तो अगर ये पैंडमिक नहीं होता तो यहाँ पे इंटरव्यू 30 मार्क्स का और जीडी 20 मार्क्स का मिलाकर 50 होता, ठीक है। फिर कहा गया कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 3 टू बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, समझ रहे, मिनिमम क्वालिफाइंग, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर फेज 3 नंबर अंडर ओबीसी, चलिए ओबीसी जो कैटेगरी में आते हैं वो अपने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं, इंटरव्यू के दरमियान नहीं करते हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी, क्या है यहाँ पे लिखा गया, इंटरव्यू अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन, साफ तौर पे लिखा गया है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एंड रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन। अगर ओबीसी क्रीमिलियर में आते हैं, ठीक है, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया ओबीसी का और आप कहेंगे कि ठीक है सर आप मुझे जनरल कैटेगरी ट्रीट करके आप वहाँ पे इंटरव्यू ले लीजिए, साफ तौर पे मना किया गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और क्या यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर फेज 3 अंडर EWS कैटेगरी would be required to submit EWS certificate issued based on the gross annual income for the financial year 2022-21 as per DOPT guidelines। बात समझ में आ गई, चल। और नेक्स्ट है फाइनल सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3, फेज 2 में भी क्वालिफाई करना होगा, फेज 3 में भी क्वालिफाई करना होगा, सेपरेटली मीन्स अलग अलग। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट and the descriptive test will be added to marks obtained in phase 3 for preparing the final merit list। इसी के आधार पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। the marks obtained in the preliminary examination phase 1 will not be
एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। साफ तौर पे यहाँ पे कहा गया कि प्रीलिमिनरी का कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 आउट ऑफ 250 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75। मीन्स कि यहाँ पे मेंस जो है आपका कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि 250 का है उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया जाएगा, 75 मार्क्स का। और यहाँ पे कहा गया फेज 3 जो है आउट ऑफ 50 मार्क्स का है, ठीक है। इंटरव्यू की अगर हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें तो जो यहाँ पे है 50 मार्क्स का, उसको क्या कर दिया जाएगा 25, ठीक है, 25 मार्क्स का, और कुल मिला के यहाँ पे 100 पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो कहा गया है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव आफ्टर द एग्रीगेट आउट ऑफ 100 converted mass of phase 2 and phase 3. Selection will be made from the top merit ranked candidate in the each category. समझ में आ रहा है? तो 250 वाला को 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और 50 मार्क्स वाला जो इंटरव्यू उसको 25 में करा जाएगा और इसी पे आउट ऑफ 100 पे आएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ठीक है, इतनी तो बातें समझ में आ गया। अब कट ऑफ भी देख लेंगे क्या? बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे 2020 का कट ऑफ देख लीजिए। जनरल कैटेगरी 58.5, इसीलिए मैं यहाँ पे 2019 का भी बैक डेट में भी लेकर जा रहा हूँ कि आपका देख सकते हैं कि जो है कट ऑफ क्या बहुत डिफरेंट हुआ है। एक तरफ जहाँ जनरल 71 था, 71 था 2019 में, वहीं 2020 में जनरल 58.50। क्या कोविड पेंडेमिक के कारण भी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब ये ग्राफ अगर ऊपर, ठीक है, ये ग्राफ अगर ऊपर जाए फिर नीचे आए, अगली बार फिर से ये ऊपर आएगा, ठीक है। अगर ऊपर है 2019 में, नीचे है 2020 में, तो इस बार 2021 में हाई होगा कट ऑफ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा। तो जनरल कैटेगरी 2020 में 58.5 रहा था, एससी कैटेगरी 50, एसटी 43.75, ओबीसी 56 और ईडब्ल्यूएस 56.75। और आप 2019 का देख सकते हैं कट ऑफ क्या था। अब जान लीजिएगा कि 2019 में कट ऑफ हाई था, यहाँ पे लो है, तो 2021 में फिर से हाई होगा, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे, ये तो हो गया, ये जो मैंने बताया था क्या था, प्रीलिम्स का था, ठीक है, ये क्या था, कट ऑफ प्रीलिम्स का था। अब यहाँ पे आइए मेंस का, मेंस का कट ऑफ देख लीजिए, ये है मेंस का कट ऑफ जो कि आउट ऑफ 250 है। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जब फाइनल बनेगा मेरिट, तो ये आपका 75 में काउंट होगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा 75 में। खैर, जनरल कैटेगरी 88.93, ठीक है, 2020 का, एससी 73.83, एसटी 66.86, ओबीसी 80.96 और 84.60 ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे आउट ऑफ 250, यहाँ पे 250 में ही अभी बात हो रहा है, ठीक है। वो तो जब कन्वर्ट होगा फाइनल मेरिट में तब वहाँ 75 में और आउट ऑफ 100 में काउंट किया जाता है। बाकी एलडी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी, डीएनई कैटेगरी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अब 2005 में, 2019 में देख लीजिए, फिर से देखिए, जनरल कैटेगरी हाई था, लो था, 2021 में फिर से हाई होगा कट ऑफ, ध्यान रखिएगा, ये हाई होगा डेफिनेटली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2019 में जब कट ऑफ हाई था तो 2020 में होता है कम, ठीक है, और 2021 में फिर से होगा हाई, ठीक। और यहाँ पे फिर से अब आइए इंटरव्यू, क्योंकि पिछले बार देख सकते 2020 में कोविड के कारण जो हुआ था कि जीडी नहीं हुआ था, सिर्फ इंटरव्यू हुआ था आउट ऑफ 50 में। तो देखिए, अच्छा, तो 2019 की, यहाँ 2020 की अगर बात कीजिए, 19 की बात कीजिए या 2020 की बात कीजिए, यहाँ पे इंटरव्यू का जो कट ऑफ होता है वो फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। आउट ऑफ 50 में आपको जनरल में 20 लाना ही लाना, चाहे कभी भी एग्जाम दीजिए। एससी में 17.50 होना ही होता है, एसटी में क्योंकि मिनिमम होता है ना, यहाँ पे मिनिमम आपको क्वालिफाई करने होते हैं, मिनिमम जो नंबर होते हैं इसके क्वालिफाई करने होते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। ओबीसी 17.50, AWS 20, LD 17.50, VI 17.50 और HI 17.50, ठीक है, बात समझे। और यहाँ पे अब आइए फाइनल कट ऑफ, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइज, यहाँ पे नॉर्मलाइज भी लिखा हुआ है। ये 100 कब बनता है समझिएगा, मेंस का जो होता है 250 से बनकर होता है 75 कन्वर्ट करके, इंटरव्यू का जो होता है 50, ये कन्वर्ट करके होता है 25, अब बन जाता है 100 पे, ठीक है। इसी 100 की बात किया गया है। तो देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो फाइनल जो बना था मेरिट 51.23, 51.23 आउट ऑफ 100,
ठीक है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। अगर 2019 का देख लीजिए तो यहाँ पे साफ तौर पे 54.11 था। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में हाई था थोड़ा। एससी कैटेगरी का यहाँ देख सकते हैं 2020 में 44.09 था। एससी का यहाँ पे देख रहे 2019 में 45.74 था, है ना। वहीं अगर बात करते हैं एसटी का यहाँ पे 41.87 था, है ना, 48.17 था। यहाँ पे पॉइंट छूटा हुआ है, 41.87 था। एसटी का यहाँ पे 43.90 था। ओबीसी 45.09, ओबीसी यहाँ पे था 48.78, ईडब्ल्यूएस 45.35, यहाँ पे 50.13, एलडी वीआई एचआई डीई कैटेगरी वाली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलिए बस एक छोटा सा यहाँ पे आप लोग को ब्रीफ में एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2021 का आने के बाद आप लोग को जो है फॉर्म फिल से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर तक, साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस किया, ताकि आप लोग इस बार अगर दे रहे हैं पेपर तो पिछले बार का कट ऑफ देख सकते हैं। अब एक यहाँ पे 2021 की मैं पहली एक प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूँ कि देखिए जैसे कि ग्राफ क्या है, हाई लो हो रहा है ना, तो इससे से आप समझ सकते हैं कि आपका 2021 में कट ऑफ जो होगा हाई होगा। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या फिर फाइनल हो। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो नया टॉपिक के साथ, इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।